लोगों के ना उसको आप अगर नौकरी पे लगवाओगे तो किस आधार पे लगवाना चाहोगे? कोई नौकरी नहीं देगा राहुल गांधी को। यार मैं तो नहीं दूंगा, मेरा खुद का बिजनेस है, मैं तो उसे 8,000 में भी नहीं रखूंगा। 65 लाख अभी बोल रहे हैं ना, 65 लाख वोट कटे, 65 लाख वही वोट कटे। भाई साहब बोल रहे हमने दिल्ली में भी दिया, यूपी में भी दिया, वही कटे हैं। और वही लोग सड़क पे नहीं उतरे जिनके 2-2, 3-3 जगह पे नागरिकता थी। 65 लोग भी नहीं देखे छाती पीटते हुए कि हमारे वोट काट दिए गए। ये कह रहे 65,000 वोट काट दिए। यूपी से कहते हैं, संबल से कहते हैं हिंदुओं का प्लान कर रहा है तो मुसलमान जिम्मेदार है। यूपी से कर रहा है मुसलमान जिम्मेदार, कोलकाता से मुसलमान। अगर भारत से लोग छोड़ के जा रहे हैं तो कौन जिम्मेदार है? अच्छा ये किस वजह कौन जिम्मेदार है बताइए? ये इसलिए इतने पढ़े लिखे हैं, राहुल गांधी ने जब यात्रा चालू करी तो बीच में किसान मिल गए थे। कहते यार इतना युवा नेता है, हमारे बारे में कुछ सोचेगा, हमारी फसल खराब हो गई है तो सारे गए कि यार युवा नेता कुछ सोचे किसानों के बारे में। गया किसान है उनके पास, हमारी फसल खराब हो गई है, वो कहता है कि खुले में बोई क्यों थी, वहाँ तो टेल लगवाऊंगा, उसी का मुआवजा देना। इनकी मम्मी जी चली गई। राहुल गांधी एक आंधी है और वो एक ऐसी आंधी है जिसमें सारे के सारे जो है ना पक्ष वाले जो है ना उड़ जाएंगे, आंधी है, वो देश की बर्बादी है। आंधी कहाँ से? देश की बर्बादी है। हमारे भाई साहब बैठे जो इतने अच्छी नेता को बोलते कि वो बताओ ये राहुल मैं नहीं बोल सकता वो शब्द। देखो मेरे लिए सम्मानित पर्सन है, वो एक प्रधानमंत्री के लायक है यार, पीएम के लायक है। वो 8,000 में चपड़ासी की नौकरी रखने लायक नहीं है, तुम कह रहे हो प्रधानमंत्री। क्या तुम्हें पता होगा भाई उसको यार रखने के लायक है कि नहीं है? वो ऐसा नहीं है। फिर कैसा है? वो लोगों के ना उसको आप अगर नौकरी पे लगवाओगे तो किस आधार पे लगवाना चाहोगे? कोई नौकरी नहीं देगा राहुल गांधी को। यार मैं तो नहीं दूंगा, मेरा खुद का बिजनेस है, मैं तो उसे 8,000 में भी नहीं रखूंगा। भाई आप और पहले काम करने वाले ना उसको पहले सैलरी दे दो अच्छे से। उसको सैलरी दे दो, राहुल गांधी को तो छोड़ो, पहले उसकी सैलरी दे दो जो आपके पास काम कर रहा हूँ। पत्रकार महोदय बस एक छोटा सा सवाल है भाई से। भाई का नाम क्या है? इफ्तिखार भाई, आप एक बात बताइए, आपने एक नई गाड़ी खरीदी MG हेक्टर, आप उसे चलाने के लिए एक नए ड्राइवर को रख लेंगे? आप एक बात बताइए, पूरे देश को 145 करोड़ पब्लिक को एक ऐसे नौसिखिया आदमी को दे देंगे जो अभी एक दिन पहले दिवाली के टाइम पे जलेबी तल रहा था। आप बताइए वो कभी अभी 2 महीने पहले गाजियाबाद में बढ़ई का काम कर रहा था और कुली का काम कर रहा था नई दिल्ली स्टेशन पे। आप एक बात बताइए, जिसकी मानसिकता ही स्थिर नहीं है, आप उसको देश संभालने के लिए दे देंगे? आप बताइए। आज इंस्टाग्राम पे जाओगे ना, इंस्टाग्राम और नरेंद्र मोदी जी का प्रोफाइल देख लो और पीएम ये राहुल गांधी का देख लो, जमीन आसमान का फर्क हो गया। लोग लाइक कितना कर रहे हैं राहुल गांधी को? राहुल गांधी के 12 मिलियन है, राहुल गांधी के 12 मिलियन है, मोदी जी के 96 मिलियन है। 96 मिलियन? अरे यार 8 मिलियन है, 8 मिलियन चेक कर लो, 8 मिलियन है, 8 मिलियन है और राहुल गांधी के पहुंच के ऊपर। और सबसे ज्यादा व्यूज राहुल गांधी का आता है, लोग राहुल गांधी को ज्यादा देखते हैं, मोदी जी को नहीं देखते। पसंद है ना हिंदुस्तान को, कॉमेडी देखना पसंद है। ये भाई बहुत फेमस है वो वीडियो भी। किसानों का मुआवजा दें तो किसान उल्टे 500-500 रुपए जमा करके उनकी मम्मी को दे दिए। मम्मी कहती है मेरे पास तो बहुत पैसा है, मेरे को देने की क्या जरूरत है? कहते नहीं फसल तो आपकी भी खराब हुई है मैडम, ऐसी बात नहीं है। फसल देखो, जो ये सरकार है ना, अभी तो सरकार में रह रहे हो, सब लोग देख लिए, मजा ले लिए, एंजॉय कर लिए, आनंद ले लिए मोदी जी की सरकार में। अच्छा मोदी जी किसने मजा लिया है? राहुल गांधी मलेशिया में जाके मसाज करवा के मजा ले रहा है यार। अब मैं चाहता हूँ कि सरकार वही बदलो, क्योंकि देश का ना दुर्दशा हो चुका है। हम तो चाहते हैं योगी जी आए, हम तो बदलना चाहते हैं। अभी मोदी जी को रेस्ट देकर योगी जी को बैठाना चाहते हैं। तब आएंगे जब बिहार से जीतोगे। अरे बिहार से तो जीत जाओ। अरे बिहार से तो जीते ही पड़े यार। वो कैसे जीतोगे बताना? जीत जाएंगे, बुलडोजर बाबा पहुंच चुके हैं वहाँ पर। बुलडोजर बाबा से? हाँ। क्या वोट चोरी से? वोट चोरी इनके राहुल गांधी जो इनके नेता हैं 65 लाख वोट काटे हैं, लेकिन 65 बंदे भी रोड पे नहीं आए। इसलिए भारत छोड़ के लोग जा रहे हैं। आज के 2023 से 2024 में 21,000 लोगों ने भारत छोड़ दिया। आपको पता है क्या बात करते हैं यार? क्यों छोड़ा बताइए? 21,000 बंदों ने भारत छोड़ दिया है। डाटा दिखाओ, 2023 में दिखा दूंगा, 21,000 से ज्यादा ही होगा। अभी बिल्कुल छोड़ा है। जितने भी रोहिंग्या, लश्कर जैस, घुसपैठिया, बांग्लादेशिया जितने भी थे वो सारे छोड़ के जा चुके हैं। समझ रहे हो पत्रकार महोदय? जितने भी लश्कर जैस, रोहिंग्या, घुसपैठिया, बांग्लादेशिया जितने भी बसे हुए थे सारे छोड़ के भाग चुके हैं। तो वो कह रहे करोड़पति गए हैं। करोड़पति गए? करोड़पति कौन सा करोड़पति गया है? एक का तो नाम गिनाओ। विवेक ओबराय यार, विवेक ओबराय बॉलीवुड का आदमी है। ऐसे तो अक्षय कुमार भी बैंकॉक का हिंदुस्तान में रह रहा है ना क्या? हाँ सॉरी, कनाडा का है, बैंकॉक में जॉब करी है, लेकिन हिंदुस्तान में रहा है ना। हाँ है ना, है ना वो, लेकिन बाहर का है ना, यहाँ का तो है नहीं। तो ऐसा तो यार विजय माल्या भी बाहर शिफ्ट हो गया, उसने तो सिटीजनशिप छोड़ दी कनाडा की।
छोड़ दो, उस चीज को छोड़ दो। मैं ये राहुल, चलो निकालते रहना, राहुल गांधी की 3 पीढ़ियों ने काम नहीं करा है। 8,000 करोड़ के मालिक कैसे बने जरा पूछना। कौन सा? हाँ 8,000 करोड़ के। ये देखो, ये कहते हैं सुनो, यूपी से कहते हैं, संबल से कहते हैं हिंदुओं का प्लान कर रहा है तो मुसलमान जिम्मेदार है। यूपी से कर रहा है मुसलमान जिम्मेदार, कोलकाता से मुसलमान। अगर भारत से लोग छोड़ के जा रहे हैं तो कौन जिम्मेदार है? अच्छा ये किस वजह कौन जिम्मेदार है बताइए? ये इसलिए जा रहे हैं कि ये 20,000 लोगों ने छोड़ा, 2,000, तब मैंने 21,000 बोला, इन्हें 30,000 हो गया। किस वजह से भागे मुझे बताओ तो सही, किस वजह से भागे हैं कि यहाँ पर हो रहा है हिंदू मुस्लिम, ठीक है, छोटा बड़ा अमीर गरीब लड़ाई झगड़े, रोड टूटे सड़कें टूटे, स्पेस टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, रोड के अंदर ही स्पेस हो जा रहा है, गाड़ियां रोड के अंदर घुस। आमिर खान का भी बयान आया था, आमिर खान का भी बयान आया था कि मैं इस देश में सेफ नहीं हूँ, क्या वो भी चला गया? भाई उसको सेफ, वो ये दिक्कत है क्या, क्यों किस वजह से भागे ये बताओ ना। विवेक ओबराय मोदी जी के ना भक्त है एकदम पूरी तरीके से, अच्छे, उन्होंने वीडियो बनाया। अब हिंदुस्तान छोड़ के चलेगा बाहर जाके, देखो कैसी वीडियो बना के लाया, अभी अलग वीडियो बनाया है उसने, अलग ही मूवी बनाया उसने। अब देखो आप जाके कैसे बनाया उन्होंने वीडियो, अलग वीडियो बनाए भाई। कोई भी है उसकी मर्जी है, वो किसी दबाव में है, उसके फैमिली को कोई दिक्कत है, अरबपति आदमी जा रहे हैं, फिर यार वो उन पे पैसा है इतना, उनको कोई दिक्कत है हिंदुस्तान में, ये अपनी मर्जी से गए, इनको किसने भगाया है? दिक्कत ये है बिहार में किसका लग रहा है? मैं इनकी बात कर रहा हूँ। अगर आप एक फ्लैट 25 करोड़ का खरीदे हो, 25 करोड़ का आपने फ्लैट खरीदा, एक मिनट मैं इनका पूछ रहा हूँ, 25 करोड़ का फ्लैट आपने खरीदा, ठीक है, और जब आप नीचे उतरते हो तो वहाँ देखते हो कि तलवारें लेके आ रहे हैं, लाठी लेके आ रहे हैं, कोई पत्थर मार दिया आपके गाड़ी के ऊपर। सुन लो तो सही, पत्थर मार दिया, सड़कें टूटी पड़ी है, ट्रैफिक में फंस गए, आप ऑफिस नहीं जा पा रहे हो, तो आप 25 करोड़ रुपए दे करके, आप 5,000 रुपए 10,000 रुपए दे करके आप क्या करोगे? क्या उस गली में? चलो आपका कितने करोड़ का घर है? मेरा तो भाई, आपके घर पे कितने तलवार लेकर खड़े हुए आपके बाहर? नहीं है भाई। आपके घर यार कहाँ रहते हो? फुटपाथ पे रहते हो? आप जहाँ रहते हो मेरे बाप के घर पे रहता हूँ, मेरा घर नहीं है। अरे यार घर नहीं, अब इनका घर नहीं आ गया, अभी कह रहे थे मैं खजूरी रहता हूँ। मतलब साला 35 साल उम्र हो गई, अभी भी पापा के पूछ पे ही रह रहे। इनको ये चीज बुरी लगेगी, इनको ये चीज बुरी लगेगी। मैं ये कहना चाहूंगा, इन जैसे प्रोफेशनल ट्रेनर, योगा ट्रेनर की जो इनकम होती है ना, वो साला 2 लाख प्लस होती है, पर ये चाहे तो अपने पिताजी को एक अच्छा मकान खरीद के सिर्फ करोड़ रुपए दे दूंगा। 2 फोन दिखा रहे थे, ठीक है, थोड़ी देर पहले 5 मिनट पहले से भुखमरी है, फिर थोड़ी देर बाद ये कहने लग गया खड़े 1 करोड़ रुपए की शर्त लगा रहा हूँ। 2 फोन निकाल के इन्होंने 1 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए जोड़ दिए। अब आज कह रहे हैं कि मेरे पास घर नहीं है। यार एक बात, मेरा अपना घर नहीं है, मेरे बाप का घर है, तो क्यों बोलूं भाई? चलो ठीक है, मेरे बाप की संपत्ति मेरी थोड़ी नहीं है, नहीं बोल सकता हूँ भाई, मेरे बाप की संपत्ति बाप की है, क्यों बोलूं भाई मेरा है? बिहार में कौन आ रहा है? बिहार में देखो, वोट चोरी, अगर वोट चोरी करते हो तो बीजेपी जीतेगी, अब वोट चोरी ना करते हो तो कांग्रेस, बाकी जो विपक्ष वाले वो जीत जाएंगे। जो इनकी बात का जवाब क्या? वोट चोरी का यार राहुल गांधी तो आज तक बता नहीं पाया वोट चोरी होती कैसे है, ये बताने आ। चलो बताओ। देखो 4 तरीके से वोट चोरी होती है। पहला वोट बताओ, मोदी जी, पहला एक वोट चोरी का तरीका उन्होंने अभी 2024 में एक उन्होंने कानून निकाला है, नहीं कि पहले होता था वोट फ्रॉम होम होता था, जो बैलेट पेपर से जो होता था। सुनो, बैलेट पेपर से कैसे होता था कि आपने बूढ़े ओल्ड एज है, सुनो ओल्ड एज घर पे बाहर नहीं जा पाते थे, तो उनके पास है ना एक वोटर जाता था, वहाँ का BLA जाता था, BLA ना वो एनवेलप लेके आता था, एनवेलप बॉक्स में लाता था। अब क्या हो रहा है, मशीन जो है ना घर पे चली आती है, और मशीन घर पे आती है EVM, वहाँ जितना चाहे मर्जी आप वोट डाल दो, एक जगह से। अरे दादा क्या बात कर रहे हो, आदमी है मेरे सही बोल के गए थे, कुछ ना कुछ तो करके आते हैं यार ये। बाबू जी मेरी सुन लो, मैं आपको बताऊं, भाई कह रहे हैं EVM मशीन, एक मिनट भाई लोगों सुन लो, EVM मशीन घर पे जाती है वोट डलवाने के लिए। ये भाई ने राहुल गांधी वाली बात कह दी कि मैं एक बार खड़े राहुल गांधी पैदा हो गए, आलू की जगह पैसा उगाऊंगा खेत में से, आलू की जगह पैसा। अरे मोदी जी ने, तुम भैया हमसे तो नहीं कहा, तुम्हारे घर पे आके कहा था। नहीं यहाँ कहा था, जब EVM मशीन लेकर इनके घर पे आए थे वोट के लिए, जब क्या कर गए थे। हाँ, आपको पता नहीं मोदी जी, आपको पता है ना कि एक नया कानून पास किया है, वोट फ्रॉम होम बोलते हैं, वोट फ्रॉम होम, जो सीनियर सिटीजन के लिए, वो सीनियर सिटीजन और विकलांग के लिए, हैंडीकैप के लिए। तो ये मशीन जाती है, अब पहले बैलेट पेपर आता था, आते थे भाई पहले, अब मशीन जाती है। एक बिल्डिंग में कितने वोट पड़े, कौन है, कैसे पता कितने वोट पड़ रहे हैं भाई? 10 डाल रहा, 20 डाल रहा, 50 डाल रहा, 100 डाल रहा, पता ही नहीं चल रहा है। इसीलिए एक जगह से नहीं, नंबर होते हैं
बैलेट में नंबर होते हैं, जाकर चेक करवानी होती है। है इन पे यार, दूसरा ये डिफेक्ट है। दूसरा एक वोट चोरी, दूसरा एक वोट चोरी। मैं ना देखो, मैं बीजेपी का बांधी हूँ, मैं बीजेपी का बंदा हूँ। मैंने दिल्ली में वोट डाल दिया। बीजेपी के बंदे तो नहीं हो तुम। मैंने बीजेपी के तो ये है नहीं। वोट मैंने दिल्ली में डाला। सुनो, तुम्हारा राहुल गांधी की तरह माइंड दूसरा किसका हुआ है? दूसरा वोट चोरी, बीजेपी के नहीं हो। दूसरा वोट चोरी बता रहा हूँ। अब बीजेपी के मेरा बंदे नाम होकर- सुनो ना, तो एक मिनट बोले तो दो। दूसरा वोट चोरी, मैंने यहाँ से वोट डाल दिया, यहाँ से मेरा वोट का नाम कट कर दिया, यूपी में वापस गया, वहाँ पे इलेक्शन था, वहाँ पे मेरा नाम ऐड कर दिया और जीरो डाल दिया और ऐड कर दिया। एक ही आदमी 6 जगह पे वोट कैसे दे रहा है भाई? राहुल गांधी अभी तो कटे हैं। 65 लाख अभी बोल रहे हैं ना, 65 लाख वोट कटे, 65 लाख वही वोट कटे। भाई साहब बोल रहे हमने दिल्ली में भी दिया, यूपी में भी दिया, वही कटे हैं। और वही लोग सड़क पे नहीं उतरे जिनके 2-2, 3-3 जगह पे नागरिकता थी। 65 लोग भी नहीं देखे छाती पीटते हुए कि हमारे वोट काट दिए गए। ये कह रहे 65,000 वोट काट दिए। बिल्कुल सही कटे। जैसे ये वोट यूपी में भी डाल ले, दिल्ली में भी डाल ले, दिल्ली में 6 वोट डाल ले, तो ऐसा ही वोट कटे भाई साहब। ये खड़े जो 65 लाख जो वोट कटे ना, वो पता किसके काटे? वो काटे मुसलमानों का, दलित के। क्योंकि मुसलमान जो वोट किसको नहीं देगा, अपनी पार्टी को वोट देगा नहीं, और दलित हमें वोट देगा नहीं, तो वोट जो ना हमारा माइनस हो जाएगा, उसका माइनस होगा और हम जीतेंगे। ये 65 लाख का वोट का जो तो तरीका जो ना काटने का, ये मुसलमानों का, दलित का काटना तुम है। मुसलमान हो ना? वो पता कब चलेगा? ये अरे रुको, वोट आएगा ना देने के बारी, तब पता चलेगा। तुम मुसलमान हो ना? वोट देने के, हाँ। अभी तुमने बोला मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ, बीजेपी का हूँ, तो यार कैसे फिर तुम्हारा वोट काट दिया जब तुम बीजेपी को वोट देते हो? मैं वोट मैंने बीजेपी को दिया। मैंने आपका खून में ब्लड जो है ना वो लाल है, हमारा भी लाल है। तो हम तो इंसानियत है ना, वो किस चीज का बात है? इंसानियत की बात कीजिए, ठीक है? नहीं तो यहाँ पे हम तो इसकी बात कर रहे हैं। नहीं, इंसानियत वोट के ऊपर, वोट की बात कर रहे हैं, वोट चोरी के ऊपर। इन्होंने बोला कि मैं बीजेपी का हूँ, लेकिन जो मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं दे रहा उनके वोट कटे, तो इनके कितने वोट कट गए मैं ये पूछ रहा हूँ। देखो अब जब इलेक्शन आएगा, अगर 65 लाख लोगों के इस तरह से वोट कटते तो सड़क पर क्यों नहीं आए? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में नहीं आएंगे उसमें से तो भाई 65 लाख 1 करोड़ तो दिल्ली में ही होगा। दिल्ली में, यूपी में, बिहार में, बंगाल में बिहार वाले उनको तो पता ही नहीं है कि साला मैं जब वो जाएगा ना, जब वो जाएगा तब पता चलेगा यार मेरा तो नाम लिस्ट में है ही नहीं है। तब तो उसका मोह ही मोह हो जाएगा। तो 65 तुम्हारा मोह पे कर दिया मोदी जी ने, तो वोट ही हटा दिया तुम्हारा। अच्छा, उनका अभी नहीं पता चला, फिर 65 लाख वोट कट गए, वो कैसे पता चला इनको? वो कैसे पता चला? साहिब भाई उन्होंने डेटा दिया है, लिस्ट इलेक्शन कमीशन ने डेटा दे तो फिर नाम नहीं ढूंढा किसी ने? यार ये डेटा दे दिया, लेकिन कोई सामने क्यों नहीं? A to Z न्यूज़ पे पक्का है। बताइए। मम्मी मैंने खाना खा लिया, गुरुद्वारे से रोटी मत बनाना मेरी। बोले घर भी जा रहा हूँ। के नाम पे जो काटे हैं ना 6% वोट कटे हैं, तो 65 लाख वोट काटे हैं। मैं मानता हूँ लीगल तरीके से काटे हैं। तो वो कह रहे हैं कि आप सार्वजनिक कर दीजिए 65 लाख वोट के किसके किसके काटे हैं। वो क्यों नहीं कर रहे नाम के साथ? भाई लिस्ट कर दी। सर ये कहना चाहता है कि 65 लाख वोट कटे। जो अवैध लोग है, अवैध वोट है, कहीं भी जाके धंधा करेगा, 20 साल से गांव नहीं जाएगा बिहार, तो उसका वोट तो कटेगा। नेपाल से नागरिक आएंगे उसका वोट कटेगा, जो बांग्लादेशी है उसका वोट कटेगा, जो वैध है बिहार के अंदर, जो वैध वहाँ पे रहता है उसका वोट वही है। और जो वोट कटे, जो वैध वोट थे वो कटे जाएंगे। जो मर गए थे 20 लाख लोग तो मर गए थे शायद, तो उनका भी वोट चल रहा था। तो ऐसे मरे हुए लोगों का वोट और ऐसा लोगों का वोट, आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। आपके घर में 6 लोग हैं, आपके घर में 6 लोग हैं, 6 लोग में आपके दादाजी नहीं है, पहले दादाजी के थे। वोट एक सुन लीजिए, लिस्ट था आपके नाम में, लिस्ट था, और वो वोट लिस्ट में से आपके जो उन्होंने बोला कि आपके 3 नाम जो है ना कट चुके हैं, 3 नाम आपके फैमिली से कट गए। आपको लिस्ट इनको दिया, जाते इन्होंने क्या अरे बोला इनको कि जाते नाम कट गए। आप जाते क्या कहोगे? लिस्ट मांगोगे ना, कौन पहले कौन तो सी ये लिस्ट कटे भाई? पहले तो ईएम का टेकरा वोटर थे ये लोग। देखो मेरी बात सुन लो, अगर जो ईएम में अगर जो हम एक करते, ईएम अगर जो गलत होता तो 80 की 80 सीट, देखो 80 की 80 सीट भारतीय जनता पार्टी यूपी के अंदर जीत जाती। ना भी 37 में रुकती, 37 वो अखिलेश यादव जीत जाता। यार हर जगह पे होगा और हर जगह पे होने वाला है, और हम लोग कराएंगे ऐसा यार, और पता चलेगा दिल्ली में कितने करोड़ वोट छोड़े हुए हैं। जमाने में से घुसे हुए लोग हैं, ये बैलेट पेपर पे वोट करते थे, वहीं पे पूरी पेटी लूटने का काम करते थे। वही यूपी बाकी है, यूपी बाकी है। जब अभी तो पूरे देश में पता चलेगा, हम एसआईआर करेंगे, हर जगह पर पता चलेगा कितने वोट चोरी हुए हैं। क्यों नहीं? आप सामने क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट दे तो दिया है सर। मोदी जी जा रहे हैं रास्ते से और उनके लिए नारा लग रहा है वोट चोर कर दीजिए, और मोदी जी को क्यों नहीं जेल में डाल रहे हैं राहुल गांधी को पकड़ के? क्यों? अरे भाई चोर है तो देखो मेरी बात सुनो, ये क्या मतलब? इसका मतलब राहुल गांधी चोर है या फिर मैं बता रहा हूँ, चोर है? एक मिनट आपने आपका सुन लिया। असली वोट चोर वो है नेहरू गांधी,
14 वोट वल्लभ भाई पटेल के लेके प्रधानमंत्री बन गया। असली वोट चोर कांग्रेस है, असली वोट चोर ये राहुल गांधी है। तो वो ये चोरी सारी किया तो चोरी आप भी करने चोरी वाले लोग करना चाहते हो सारे इसका चोरी मतलब? करेगा। आप भी चोरी वो करोगे? वैसे एक नकली मुख्यमंत्री था, वो प्रधानमंत्री था, अच्छा, नेहरू गांधी बन गया। गुप्ता ने कह दिया था कि तुम तो लोगों ने क्या था? चोरी किया तो क्या हमने भी कर लिया तो क्या बुरा किया? इसका मतलब चोरी हो रहा है। कौन चोरी कर रहा? मतलब आपके कौन दादा चोरी ने कर चोर, रहा? चोर- मतलब चोर- आपके दादा चोर होंगे तो आप भी चोर हो जाओगे क्या? दादा ये क्या उसका मतलब चोर था, है? राहुल गांधी का दादा चोर था, वो नकली राहुल मतलब गांधी। यार, आपके परदादा अगर मान लिया चोरी की तो आप भी चोर बनोगे? किसके या परदादा? मेरा बाप ये जो जिस राहुल गांधी की सबूत बात क्यों कर नहीं रहे हैं, दे? ये बोल जिस रहा राहुल है गांधी कि की तुमने बात कर चोर रहे हैं, किया, हम भी उसके चोरी कर रहे हैं। उसके पापा की बात कर रहा हूँ मैं, नेहरू गांधी की बात कर रहा हूँ, जो चोर था, वो चोर था। वाकई 14 वोट उसी समय हुई थी। नेहरू मैं नकली मानता हूँ प्रधानमंत्री चोरी हुआ था, था, मैं वल्लभ भाई मानता हूँ। पटेल ज्यादा एलिजिबल थे और वो देश की वाकई रियल विरासत थे, उनको प्रधानमंत्री बनना चाहिए था। बहुत ज्यादा मान मर्यादा में ऐसे एक बातों को मिनट, छोड़ एक दिया। मिनट। राजा और बीरबल, राजा था, बीरबल से ज्यादा तेज नहीं था राजा। बीरबल क्यों नहीं राजा बना? भाई ऐसा नहीं होता है भाई। प्रिंसिपल टीचर नहीं बन सकता, टीचर प्रिंसिपल नहीं बन सकता, समझ के कुछ जो महात्मा गांधी जो अपनी भतीजी को क्या बोलूं उसको जो लेके सोता था, उस महात्मा गांधी की बात करता है, उस नेहरू गांधी की बात करता है, जो गद्दारी की बात करता है,